दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनते हैं। ये कहानी बहुत ही पुराने समय की है। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक ब्राह्मण दंपति सुख से रहते थे। साधारणतः उन्हें सारे सुख थे, परंतु बस एक ही दुख था कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उस संतान प्राप्ति के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते, अनेक अनेक व्रत करते, मनौतियां मांगते। कुछ समय बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। खुश भी थे ब्राह्मण दंपति, परंतु थोड़े से डरे हुए भी थे। क्यों? क्योंकि संतान जो थी वह मानव न होके एक सर्प थी। बड़ी विचित्र घटना थी और यह घटना आग की तरह चारों ओर फैल गई। कुछ लोगों ने इसे झूठा बताया क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। साधारणतः ऐसी कोई घटना होती ही भी नहीं है। पड़ोसी बहुत ही डर गए। मित्रों ने, संबंधियों ने सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके इस सांप को मारकर इससे छुटकारा पालो। इन सब बातों से बेखबर ब्राह्मणी संतान प्राप्ति के मोह में मगन थी। उसका मानना था कि सांप हुआ तो क्या हुआ, शिशु तो उसी का है। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह शिशु उसका नहीं है। उसे लगता था कि यह उसने ही शिशु जन्म दिया। वह उस सर्प से उतना ही प्रेम करती थी जितना एक माँ अपनी संतान से करती। इसलिए उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना वह सोच भी नहीं सकती थी। तो एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यहाँ हम रहेंगे, गांव में तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और पता नहीं कोई ऐसा ना कर दे कि मेरे पुत्र को मार ही दे। क्यों ना हम गांव से दूर चले और वहां जाकर रहें। ब्राह्मण को भी उसकी बात सही लगी, तो उसने कहा चलो। और वह एक दूर जो है खेत में जाकर उन्होंने अपना घर बनाया और वहीं रहने लगे, गांव से दूर। ब्राह्मणी बड़े ही लाड प्यार से उसका लालन पालन करने लगी। प्रतिदिन उसे साधारण माँओं की तरह नहलाती, अच्छा अच्छा भोजन कराती और एक सुंदर सी डलिया में गुदगुदा बिस्तर बिछा के उसे सुला देती। वह सर्प भी एक आज्ञाकारी बालक के समान ही अपने माँ के प्रत्येक इशारे को समझता और उनका प्रेम प्राप्त करके धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 20 वर्ष का हो गया, उसकी उम्र के बच्चे भी बड़े हुए और काबिल होने लगे। उनकी शादियां होने लगी। यह सब देखकर ब्राह्मणी का मन बड़ा दुखी रहने लगा और उसके मन में भी एक जो है लालसा जन्म ले ली कि क्यों ना मेरे बेटे का भी ब्याह हो जाए, मेरे घर भी बहू आए। और उसने इस बात के लिए जो है अपने पति को बताया। उनके पति ने पहले बहुत सोचा, फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा कैसे संभव होगा, कौन अपनी कन्या देगा हमारे पुत्र को। ब्राह्मणी कुछ मानने को तैयार नहीं। वह पुत्र मोह में बिल्कुल भी जो है सुनने को तैयार ही नहीं थी कि भाई कोई मेरी बेटे से ब्याह नहीं करेगा। उसने कहा कि तुम प्रयास तो करो, कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसे ही सोचकर वो जो है अपने एक दोस्त के पास चले गए ब्राह्मण। उन्होंने सोचा कि उसे बताऊंगा, शायद वही कोई मेरी समस्या का निदान कर दे, क्योंकि वह उनका बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। वह जो है अपने मित्र के पास पहुंचे। वह मित्र भी अपने साथी से मिलकर बड़े ही खुश हुए। दोनों गले मिले, उन्होंने बातें की और वह अंत में जो है ब्राह्मण ने चलने से पहले अपने मित्र को अपनी बात बताई। मित्र ने भी कहा कि हाँ, मेरे पास भी एक पुत्री है, बड़ी सुंदर सी मेरी पुत्री है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ और मुझे तीर्थ यात्रा पे 1-2 दिन बाद निकलना है। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, ब्राह्मण ने भी अपनी बात कह दी। हाँ, मेरा भी एक पुत्र है और मैं उसका विवाह करने के लिए ही इधर उधर भटक रहा हूँ। दोनों मित्रों में जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारी समस्या का निदान एक दोनों के पास है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री दे देता हूँ, तुम उससे विवाह करके अपने पुत्र का समस्या से निदान पालो। और वह बार बार जो है, जो ब्राह्मण था वो अपने पुत्र की असलियत अपने दोस्त को बताना चाहता था, पर दोस्त उससे मिलकर इतना भाव विभोर था और उसे तीर्थ यात्रा पर जाने की बड़ी उतावली थी। सो उसने अपने मित्र को जो असल बात थी वह बताने का मौका ही नहीं दिया।
एक सुबह उठा अगले दिन और उसने अपनी पुत्री का सारा सामान वामान बांधा और कहा, मित्र अब तुम इसे ले जाओ, मैंने तो इसे तुम्हारे पुत्र को दान कर दिया और मैं तो चला अब तीर्थ यात्रा अपना जो है परलोक सुधारने। जब मैं लौटूंगा तब तुमसे मिल लूंगा। मित्र भी क्या करता, जब उसे सब कुछ मिल ही रहा था, बात बताना चाहकर भी वो सुनने को तैयार ना था। वो कन्या लेकर चलने लगा। रास्ते में उसने जो है कन्या से कहा कि बेटा तुम्हारे पिता ने तो नहीं सुना, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी पुत्रवधू बनोगी। तो उसने कहा कि पिताश्री, जब पिताजी ने कहा है कि मैं आपकी पुत्रवधू हूँ तो मुझे कोई संकोच नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, बात दरअसल ये है कि मेरा पुत्र जो है वह सामान्य इंसान न होके एक सांप है। कन्या ने सुना तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। ऐसा भी कभी होता है कि इंसान का पुत्र सर्प हो। उसके मन में बड़ी जिज्ञासा आई। उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी ने तो मुझे आपको दान कर ही दिया है, तो मैं आपके घर चलकर देख लेती हूँ क्या है। फिर जब वह गई तो उसने देखा, बात उसे सही लगी, लेकिन चूंकि वह और कुछ भी जानना चाहती थी तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरा जो है विवाह इसी से कर दीजिए, क्योंकि पिताजी ने भी कहा है और मैं अपने पिता की आज्ञा तो नहीं टालना चाहती। वह कन्या बड़ी समझदार थी। उसको ऐसे लगा कि जरूर इन तीनों के बीच में कोई ना कोई रहस्य होगा, तभी ने जो है वो मुझे इस तरीके की बात बताई और मुझे लेकर आए हैं। कभी मानव का संतान सर्प नहीं हो सकती। मुझे यहाँ पर रहकर ही जानना पड़ेगा कि बात असल में है क्या। और फिर उसने उनसे विवाह कर लिया। इस तरीके से जो है उनका विवाह हो गया। वह कन्या भी जैसे उसकी सास सेवा करती थी वह भी करने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह कन्या अपने पति को डलिया में सुलाकर कमरे से बाहर गई और लौट कर आई तो उसने देखा कि एक अजनबी सुंदर युवक उसके कमरे में बैठा है। वह बहुत घबराई, वहां से भागने की सोचने लगी। युवक ने कहा, भागो नहीं, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। आज मेरे श्राप को 21 वर्ष पूरे हो गए। आज से मैं रात के समय अपने सर्प रूप से मनुष्य रूप में आ सकता हूँ। आज ये आधा श्राप पूरा हो गया है। कन्या उसे आश्चर्य से देखती रह गई। उसके मन में जो रहस्य वाली बात थी वो लगती थी कि पूर्ण होगी ही। युवक ने फिर कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। कन्या को उसकी बात पर विश्वास न हुआ तो युवक ने फिर से उसे सर्प बनकर दिखाया और दोबारा मनुष्य बनकर खड़ा हो गया। यह देखकर कन्या को उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। वह अपने पति के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुकी। जब घर के सब लोग सो जाते तो ब्राह्मण पुत्र मनुष्य के रूप में आ जाता और भोर होने पर सर्प का रूप धारण कर डलिया में सो जाता। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक रात ब्राह्मण को अपनी बहू के कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसका मन सशंकित हो उठा। वह चुपचाप उठा और देखने गया। उसने देखा कि बहू के कमरे में एक अजनबी युवक है और वह उससे घुल मिलकर बातें कर रही है। वह वापस अपने कमरे में आया। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे लगा कि शायद ये कन्या उसके साथ धोखा कर रही है। युवक का सुंदर चेहरा और हंस हंस कर बहू से बात करना उसे याद आ रहा था। अब वह सोचने लगा, ये युवक कौन है, कहाँ से आता है, क्यों आता है और फिर सुबह होते ही कहाँ चला जाता है। अगले दिन शाम को वह कमरे के पास छिप गया। तब उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि सांप के शरीर से एक सुंदर युवक बाहर निकला। ब्राह्मण ने दांतों तले उंगली दबा ली। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि यह युवक ही उसका पुत्र है। वह दौड़ के कमरे में गया और सांप के निर्जीव शरीर को उठाकर उसने चूल्हे की आग में फेंक दिया। क्षण भर में वह
जो है शरीर जलकर भस्म हो गया। युवक ने अपने पिता के चरण पकड़ लिए और उत्साहपूर्वक बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। मैं आज तक एक श्राप भोग रहा था। 21 वर्ष बाद मेरा श्राप आधा हो गया। रात के समय में मनुष्य रूप धारण कर सकता था, किंतु जब तक बिना बताए कोई मनुष्य मेरे सर्व शरीर को नष्ट न कर दे, मैं पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं बन सकता था। आपने मुझे नया जीवन देकर आज इस श्राप से मुक्त कर दिया। आज से मैं आपकी और माँ की दिन रात सेवा करूँगा। और इस तरीके से वह ब्राह्मण दंपति और उनका पूरा परिवार हंसते खेलते गुनगुनाते मुस्कुराते अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है, कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, यदि आपस में प्रेम हो, दृढ़ निश्चय हो, धैर्य हो, एक दूसरे पर विश्वास हो, तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। कन्या को अपने पिता पर और ससुर पर बेहद विश्वास था। उसने वैसे ही करके अपना जीवन यापन किया तो उसे एक सुंदर युवक के रूप में वर मिला। माता भगवान पर भरोसा करती थी। उसे लगा कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया है, चाहे वह सर्प ही क्यों ना है, तो उसने उसकी दिन रात जो है अपने बालक की तरह सेवा की, प्यार दिया। ब्राह्मण जो था वह पत्नी से प्रेम करता था, पुत्र से भी करता था, ईश्वर से भी करता था। उसे अपने आप पर भी विश्वास था, तो उसने अंत में इतना सुदर्शन युवक अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। यदि हम भी ऐसा करें, अपने जीवन में दृढ़ निश्चय बना ले, तो हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। विद्यार्थी अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे वह पार ना पा सकें। धन्यवाद। कहानी सुनते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी अच्छी लगे तो आगे बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।